क्या 2 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से सेम टाइम पे क्लेम कर सकते हैं? क्या ये एक्चुअली अलाउड है? इन क्वेश्चंस का अगर शॉर्ट आंसर देना हो तो यस, आप 2 पॉलिसीज रख सकते हैं और 2 पॉलिसी से क्लेम भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी। मेरा नाम है गुरलीन कौर टिक्कू। मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 20 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी इंश्योरेंस बाइंग की जर्नी और पर्सनल फाइनेंशियल जर्नी इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। वीडियो शुरू करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए सो दैट यू गेट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। सो वीडियो में हम बात करेंगे क्या 2 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से आप क्लेम कर सकते हैं। सो जी हाँ, इसका आंसर जैसे मैंने आपको बताया यस है। 2 हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आप बिल्कुल रख सकते हैं। ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है एज पर IRDA। आप जितनी चाहें उतनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 10 जितनी चाहे उतनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज रख सकते हैं। कई बार ऐसा भी होता है आपके पास कॉर्पोरेट कवर भी है, दूसरी भी 2-3 पॉलिसीज चल रही होती है और आप कंटिन्यू कर रहे होते हैं। बट अंडर सेक्शन 80D आप जो टैक्स बेनिफिट आपको मिलता है 25,000 का, वो टोटल एग्रीगेट 25,000 ही मिलेगा। वो अलग अलग आप टैक्स बेनिफिट नहीं ले सकते। दूसरा पॉइंट, और जो ये इंडेमनिटी पॉलिसीज होती हैं, मतलब जितना आपका लॉस हुआ हॉस्पिटल में उतना इंश्योरेंस कंपनी बियर करेंगी। तो इंडेमनिटी पॉलिसी है तो आप सेम अमाउंट 2 पॉलिसी से क्लेम नहीं कर सकते। समझेंगे एक एग्जांपल से। लेट्स से आपके पास 3 पॉलिसीज हैं। पहली है 2 लाख की, दूसरी है कंपनी बी से 3 लाख की एंड एक कॉर्पोरेट कवर है विच इज 5 लाख रुपीज। अब क्लेम आता है मान लीजिए 5 लाख रुपए का। अब आपकी चॉइस है कि आप पूरा का पूरा क्लेम या तो कॉर्पोरेट कवर से ले लें या आप ए कंपनी और बी कंपनी को मिक्स कर दें। 2 लाख रुपीज आप ए कंपनी से ले लें और 3 लाख बी से ले लें, या आप 3 लाख रुपीज बी से ले लें और 2 लाख कॉर्पोरेट कवर से ले लें, या ए कंपनी से आप 2 लाख रुपीज ले लें और कॉर्पोरेट कवर से 3 लाख रुपीज ले लें। कोई भी कॉम्बिनेशन आप यूज कर सकते हैं एज पर योर चॉइस, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ये करना क्या चाहिए, जो सबसे पुरानी पॉलिसी है उसको सबसे पहले यूज करना चाहिए। बिकॉज आप जानते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज में कुछ वेटिंग पीरियड्स होते हैं। डे 1 से आपका सब कुछ कवर नहीं होता है और कॉर्पोरेट पॉलिसी में जनरली वेटिंग पीरियड्स नहीं होते बिकॉज इट्स अ स्टैंडर्ड पॉलिसी जो सब एम्प्लॉयज को दी जाती है। यहाँ पे वेटिंग पीरियड्स जनरली नहीं होते हैं, तो वो पॉलिसी सबसे पहले यूज करनी चाहिए। दूसरा, आपकी पर्सनल पॉलिसी पे यूज करने पे आपको नो क्लेम बोनस जाता है, कुछ बेनिफिट्स होते हैं जैसे लॉक द क्लॉक, वो ब्रेक होता है। तो बेटर टू यूज योर कॉर्पोरेट पॉलिसी फर्स्ट अगर ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो। अगर क्लेम ऐसा आता है 10 लाख रुपए का, फिर तो कोई चॉइस ही नहीं है, फिर तीनों पॉलिसीज आपको यूज करनी ही होंगी। 2 लाख, 3 लाख और 5 लाख आपको यूज करना ही पड़ेगा, कोई चॉइस नहीं है आपके पास। बट अगर क्लेम अमाउंट छोटा है तो डेफिनेटली यूज योर कॉर्पोरेट पॉलिसी फर्स्ट एंड यूज द ओल्डेस्ट पॉलिसी फर्स्ट। अब यहाँ पे क्योंकि ये इंडेमनिटी पॉलिसी है, इंडेमनिटी का मतलब क्या है कि आपका जितना नुकसान हुआ उतना ही इंश्योरेंस कंपनी ने क्लेम दिया। आपकी पॉलिसी थी लेट्स से 10 लाख रुपए की, आपका लॉस हुआ 2 लाख का, आपका क्लेम अमाउंट आया 2 लाख का, तो 2 लाख ही आप क्लेम कर सकते हैं, आप 10 लाख नहीं क्लेम कर सकते। सो इसका मतलब है इंडेमनिटी। और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज का बेनिफिट नहीं उठा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 2 लाख आपने ए कंपनी से भी ले लिया, 2 लाख बी से भी ले लिया और 2 लाख सी से भी ले लिया, कॉर्पोरेट कवर से भी ले लिया। ऐसा नहीं कर सकते। अगर 2 लाख आपने एक कंपनी से ले लिया तो वो सेम अमाउंट आप दूसरी कंपनी से रिइंबर्स नहीं करा सकते हो या क्लेम नहीं कर सकते हो, दैट इज इलीगल। सो तभी आप देखेंगे इंश्योरेंस कंपनी कई बार आपसे ओरिजिनल बिल्स आपके मांग लेती हैं या आपसे पूछ लेती हैं कि डुप्लीकेट क्यों लिखा है, ये कॉपी क्यों लिखा है, तो आपसे क्रॉस वेरीफाई कर सकती हैं अगर आप 2 कंपनी से लेने का कोशिश करेंगे तो। सो द लॉजिक इज कि आपको जितना एक्सेस अमाउंट है वही आप दूसरी कंपनी से क्लेम करें। सो ये तो हुआ एग्जांपल जहां पे 2 पॉलिसीज अलग से चल रही हैं, बेस और एक कॉर्पोरेट कवर भी चल रहा है, पुराना चल रहा है। अब काफी बारी ऐसा होता है आपका बेस और सुपर टॉपअप भी चल रहा होता है। यहाँ पे मैं एज्यूम कर रही हूँ आपकी 3 पॉलिसीज है, 5 लाख का बेस, 25 लाख का सुपर टॉपअप, सेम कंपनी से। आइडियली सेम कंपनी से होना चाहिए बिकॉज क्लेम सेटलमेंट इजियर होता है, आगे देखेंगे क्यों। और थर्ड कवर आपका जो चल रहा है वो कॉर्पोरेट पॉलिसी है विच इज 5 लाख रुपीज। अब यहाँ पे क्लेम अमाउंट आया 10 लाख रुपए। पहला ऑप्शन ये है कि आप 5 लाख रुपए कॉर्पोरेट से क्लेम कर लें और 5 लाख रुपए आप बेस पॉलिसी से क्लेम कर लें, पूरा का पूरा 10 लाख का बिल आपका सेटल हो गया। दूसरा ऑप्शन है कि आप 5 लाख रुपीज बेस पॉलिसी से क्लेम करें जो आपकी अपनी बेस पॉलिसी है, 5 लाख रुपीज आप सुपर टॉपअप से क्लेम करें जो उसी का ही सुपर टॉपअप आपने लिया, तो पूरा 10 लाख सेम कंपनी से ही क्लेम हो जाएगा फ्रॉम 2 डिफरेंट पॉलिसीज। या दूसरा ऑप्शन ये भी है कि 5 लाख आपने कॉर्पोरेट कवर से लिया और 5 लाख रुपीज आप सुपर टॉपअप से ले ले, रादर देन यूजिंग योर बेस पॉलिसी। आप नो क्लेम बोनस वगैरह खराब नहीं करना चाहते, आप सुपर टॉपअप से भी ले सकते हो क्योंकि सुपर टॉपअप में डिडक्टेबल है 5 लाख का, कि पहला 5 लाख आप सुपर टॉपअप पॉलिसी से नहीं ले पाएंगे, उसके ऊपर ले पाएंगे। तो 5 लाख अगर कॉर्पोरेट से आपने ले लिया तो उसके ऊपर का 5 लाख का क्लेम आप सुपर टॉपअप से बिल्कुल ले सकते हैं और ये भी पॉसिबल है। सो अब बात करेंगे एक्चुअली हम क्लेम कर कैसे सकते हैं। तो क्लेम्स आप समझते हैं 2 तरीके के होते हैं, एक तो होता है कैशलेस, एक होता है रीइंबर्समेंट। सो कैशलेस में अगर आप जाते हैं और हम एज्यूम करते हैं हर कंपनी का अपना कैशलेस नेटवर्क हॉस्पिटल लिस्ट होती है, आपकी
क्लेम अमाउंट आया, हम एज्यूम कर रहे हैं सेकंड एग्जांपल में ही 10 लाख का क्लेम आया, आपको कॉर्पोरेट कवर भी यूज करना है और अपनी बेस पॉलिसी भी यूज करनी है। तो उस सिनेरियो में क्या होगा, कॉर्पोरेट कवर का टाई अप होना चाहिए विद दी हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल में आप जा रहे हो और जहां पे आपने बेस पॉलिसी ली है उनका भी टाई अप होना चाहिए, तभी आप ये कैशलेस कर पाएंगे। अगर उनमें से एक कंपनी का टाई अप नहीं है तो एक क्लेम आपका रीइंबर्समेंट में जाएगा, एक कैशलेस में जाएगा। हम एज्यूम करते हैं कि दोनों का कैशलेस टाई अप है, तो उस केस में कैसे होगा, पहले आपने एक कंपनी से क्लेम किया, लेट्स से कॉर्पोरेट कंपनी से करा, उनका किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ टाई अप है और वहां से आपने क्लेम कर लिया 5 लाख। जैसे ही 5 लाख से ऊपर बिल एक्सीड करेगा, आप अपनी बेस पॉलिसी प्राइवेट वाली दे देंगे उनको इंश्योरेंस के टीपीए डेस्क पे। टीपीए डेस्क कोऑर्डिनेट करेगा विद योर इंश्योरेंस कंपनी। दे विल आस्क फॉर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, जो कॉर्पोरेट कवर ने दिए हैं क्लेम, उसके डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, उसका बिल मांगेंगे कि 5 लाख एक्सीड हो गया है, आपसे उनसे रनिंग बिल भी मांगेंगे हॉस्पिटल से, और कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे जो हॉस्पिटल को प्रोवाइड करने होंगे टू योर न्यू इंश्योरेंस कंपनी। थोड़ा सा कम्बरसम हो सकता है क्योंकि 2 कंपनीज इन्वॉल्व हो रही हैं और कई बार होगा कि एक कंपनी से वो आपको डॉक्यूमेंट नहीं मिलेगा तो दूसरी कंपनी अप्रूव नहीं कर पाएगी बिकॉज क्लेम सेटलमेंट लेटर रिक्वायर्ड होता है। तो वो चैलेंज आ सकता है और उस केस में हो सकता है कि सेकंड जो पॉलिसी से आप क्लेम ले रहे हैं वो रीइंबर्समेंट में फॉल करे। ऐसा भी हुआ है कि कैशलेस में भी 2 क्लेम्स हुए हैं। कई बार हॉस्पिटल भी नहीं है सारा तामझाम करना चाहता, तो हॉस्पिटल ही आपको मना कर देता है कि आप कैशलेस मत कराओ, दूसरा रीइंबर्स कराना, हमें पे कर दो और आपने जहां से क्लेम लेना आप लो। सो हॉस्पिटल भी इन सब चीजों में नहीं पड़ना चाहते, बट आप अगर बात करें तो आप कर सकते हैं क्लेम्स, 2 कंपनी से कैशलेस एट द सेम टाइम कर सकते हैं। दूसरा सिनेरियो, अगर बेस और सुपर टॉपअप से ही क्लेम करना है, दैट इज इजियर। अगर वो सेम कंपनी का है तो वो इजियर हो जाता है। लेट्स से ए कंपनी का बेस है 5 लाख का और ए कंपनी का ही सुपर टॉपअप है 25 लाख का, 10 लाख का क्लेम है। 5 लाख जैसे एग्जॉस्ट हुआ, आप इंश्योरेंस कंपनी को इंटीमेट करें और हॉस्पिटल को अपनी सुपर टॉपअप वाली पॉलिसी दे दें, बिकॉज ये 2 डिफरेंट पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स है। सुपर टॉपअप वाली पॉलिसी दे दें, हॉस्पिटल सुपर टॉपअप वाली पॉलिसी के अगेंस्ट जो बैलेंस 5 लाख है वो रेज कर देगा क्लेम। सो इंश्योरेंस कंपनी 2 सेपरेट क्लेम्स फाइल करेगी, एक बेस का, एक सुपर टॉपअप का, ड्यूरिंग सेम हॉस्पिटलाइजेशन, और वो कैशलेस अप्रूव भी होगा। अब मान लीजिए कैशलेस नहीं हुआ किसी कारण से, आपका जो ऊपर वाला अमाउंट है वो आपको रीइंबर्समेंट में डालना है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले तो जो हॉस्पिटल से आप डिस्चार्ज होंगे, मेक श्योर दैट यू कलेक्ट ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, जो भी पूरी फाइल है। ऐसा ना हो कि हॉस्पिटल में आप छोड़ाएं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है A to Z, हॉस्पिटलाइजेशन होने से पहले के डॉक्टर कंसल्टेशंस, कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट कराए हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान जो भी टेस्ट हुए हैं, जो भी दवाइयां दी गई हैं, एंड साथ में आपका डिस्चार्ज समरी, जो डिस्चार्ज नोट्स हैं वो भी चाहिए होंगे। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के भी अगर कुछ आपको रिकमेंडेशन दी गई है, ये मेडिसिन आपको लेनी है और आगे कंटिन्यू करना है, तो वो भी आपको पूरा हॉस्पिटल से पूरी फाइल घर लेकर जानी है। अब जो अमाउंट आपका रह गया था वो आपको रीइंबर्समेंट के लिए फाइल करना है, आपको दूसरी इंश्योरेंस कंपनी को रीच आउट करना है। इफ इट्स अ कॉर्पोरेट कवर तो आप वहां पे रीच आउट करेंगे कि मेरा ये वाला अमाउंट ऑलरेडी सेटल हो गया था फ्रॉम एक्स कंपनी, प्राइवेट कंपनी, फ्रॉम माई प्राइवेट पॉलिसी, और बाकी का मुझे कॉर्पोरेट पॉलिसी से लेना है। तो मेन जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होता है वो होता है क्लेम सेटलमेंट लेटर। तो जिस कंपनी ने पहले क्लेम सेटल करा है वो क्लेम सेटलमेंट लेटर देती है टू द इंश्योर्ड, जो सेकंड कंपनी पे जाके आप सबमिट कर सकते हैं और अपना क्लेम फाइल कर सकते हैं कि पहला 5 लाख हाँ जी उन्होंने दे दिया, ऊपर का आप दे दीजिए। तो क्लेम सेटलमेंट डॉक्यूमेंट जो है वो मस्ट है, वो रिक्वायर्ड है, उसके बिना क्लेम सेटलमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। सो ये सब डॉक्यूमेंट्स देने के बाद आपकी जो दूसरी इंश्योरेंस कंपनी है वो रीइंबर्समेंट में आपका क्लेम सेटल करेगी। मेक श्योर आप एक ही बार में सारे डॉक्यूमेंट्स दें ताकि आपको क्लेम के लिए कोई चैलेंज ना आए। आपके KYC डॉक्यूमेंट्स विच इज योर पैन, आधार, कैंसिल चेक, मेक श्योर कि कैंसिल चेक भी आपके ही नाम पे हो, जो भी प्रपोजर है उनके नाम पे हो। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि कैंसिल चेक में नेम कुछ और है, पॉलिसी में नेम कुछ और है, तो वो अटक जाएगा क्लेम। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही बार में दें, आपका क्लेम सेटलमेंट लेटर, ओल्ड बिल जो ऑलरेडी सेटल हो चुका है, डिस्चार्ज समरी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगा के भेजें और एक ही बार में आपका रीइंबर्समेंट क्लेम सेटल हो जाएगा। अभी रिसेंटली एक क्लेम सेटल हुआ था, सो उनकी हमारे पास पॉलिसी है विद डिडक्टेबल। उन्होंने 3 लाख डिडक्टेबल के साथ पॉलिसी ली हुई है और उनकी एक पुरानी पॉलिसी चल रही है गवर्नमेंट कंपनी से विच इज 5 to 6 लाख रुपीज विद नो क्लेम बोनस। तो उनका क्लेम था, ये कैंसर का क्लेम है, 8 लाख रुपए का क्लेम आया। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला क्योंकि वहां से तो 5 या 6 लाख ही मिलना था, ऊपर का अमाउंट 2 लाख रुपए इस पॉलिसी से मिलना था। ये प्री ऑथराइजेशन में ही ये भी अप्रूव हो गया। उन्होंने डॉक्यूमेंट्स मांगे फ्रॉम द ओल्ड इंश्योरेंस कंपनी कि आप अपना बिल दिखाओ कितना आप इनिशियल अप्रूवल दे चुके हो। उसी के ऊपर जहां से हमने पॉलिसी सोर्स की हुई थी वहां से भी 2 लाख का अप्रूवल चला गया। एंड में आई थिंक 4 या 5 लाख रुपए इस पॉलिसी से पे हुए थे, बाकी उनकी प्रीवियस पॉलिसी से पे हुए थे। तो पॉसिबल है कैशलेस क्लेम 2 कंपनी से सेम टाइम पे पॉसिबल है, बट थोड़ा सा जो आपका इंटरमीडिएरी है या जो जिनके थ्रू आप डील कर रहे हैं या खुद आप एफर्ट करके इंश्योरेंस कंपनी से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं तो कैशलेस क्लेम्स भी पॉसिबल है विद 2 कंपनीज एट द सेम टाइम।
तो वो काफी काम आपका इजी हो जाता है। तो रीइंबर्समेंट वाले स्टेप पे आपको जाना ही नहीं पड़ता, ठीक है ना। जहां पे तो अगर कैशलेस नेटवर्क ही नहीं है तो इंश्योरेंस कंपनी करेगी नहीं, वो तो आप जितना मर्जी जोर लगा लीजिए नहीं होगा, वहां वो अनअवॉइडेबल है। बट जहां पे कैशलेस नेटवर्क है, ट्राई कीजिए कि दोनों क्लेम सेम पॉलिसी से कैशलेस पे ही हो, सो दैट आपको ये बाद में हैसल ना हो। एंड इफ इट इज अ स्मॉलर अमाउंट तो आप सोच सकते हैं कि चलो रीइंबर्समेंट डाल देंगे। अगर वो बड़ा अमाउंट है, लाखों में जा रहा है, करोड़ों में जा रहा है, देन इट इज एडवाइजेबल कि आप कैशलेस क्लेम ही लें, सो दैट ये रीइंबर्समेंट का आपको झंझट नहीं रहे। सो दिस वाज ऑल आई वांटेड टू हाईलाइट अबाउट हाउ यू कैन क्लेम फ्रॉम 2 इंश्योरेंस पॉलिसीज एट द सेम टाइम। होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल, एंड अगर यूजफुल लगी और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स भी स्ट्रगल करते हैं इस पॉइंट से कि 2 पॉलिसीज ले ली, या एक कॉर्पोरेट पॉलिसी है, एक पर्सनल पॉलिसी है, तो कैसे क्लेम करें, दोनों से क्या कर सकते हैं, तो ये वीडियो उनको काफी हेल्प करेगी। ये शेयर कर सकते हैं आप उनके साथ। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कर लीजिए, सो दैट गेट द यूजफुल इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।